उड़ा दिया गया, एक सबसे बड़ी जमात से उसका टिकट, उसका निशान ले लिया गया और फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का एक ड्रामा क्रिएट कर दिया गया और हमारा असल जो मैंडेट है उनसे चुरा लिया गया। कल हमें अल्लाह ने कामयाबी दी। आज आर्गूमेंट्स इद्दत केस में पूरे हुए हैं। सलमान राजा साहब ने आज आर्गूमेंट्स पूरे किए हैं और मैं अगर उनको अप्रिशिएट ना करूं, मैं अगर उनकी तारीफ ना करूं, बहैसियत एक अदना वकील के, मैं ये समझता हूं कि इस आदमी ने साबित किया है कि मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है। इस आदमी ने बिल्कुल उड़ा के रख दिया है खाबर मानिका का केस। खाबर मानिका का कोई केस नहीं है। वो शख्स जिसने ये बात की वीडियो पे शादी के बाद बुशरा बीबी के बारे में खुद कहता है कि मेरी साबिका अहलिया एक पाकबाज खातून है और इमरान खान साहब के बारे में कहता है कि इमरान खान साहब एक शरीफ आदमी है और उनको दुआ देता है, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता है, फिर 5 साल खामोश रहता है, उसके बाद अगवा होता है या अरेस्ट होता है और फिर अचानक उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। लेकिन हमें लगता है कि उसके सॉफ्टवेयर के अपडेट में झूठ का और गजब बयानी का और लग़्ज़गोई का वायरस छोड़ दिया गया, क्योंकि बाहर आके उसने अपनी साबिका अहलिया के बारे में वो बातें की जो हमारा मशरिकी कल्चर नहीं है। और किसी भी सूरत में ये केस अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। आज अल्लाह के करम से इद्दत केस में आर्गूमेंट्स पूरे हुए हैं। 3 बजे जज साहब ने कहा कि फैसला सुनाएंगे। हमें यकीन है, हमें एतमाद है कि इंशाअल्लाह एक पाकबाज खातून और इमरान खान साहब एक शरीफ इंसान, अल्लाह उनको सुरखरू करेगा और अल्लाह उनको बाइज्जत बरी करेगा। और एक और बात भी, शादी एक मुक़द्दस फरीज़ा है, सुन्नत है। इस सुन्नत रसूल पर जो हमला हुआ है, हमें यकीन है कि आज वो हमला पसपा होगा, ये शादी सलामत रहेगी और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बाइज्जत बरी होंगे। हमारे सीनियर वकील सलमान राजा साहब, जिनकी अभी मैं तारीफ कर रहा था, वो भी हमारे साथ अभी आएंगे और आपको तफसील से बताएंगे। मैं एक बार फिर सलमान राजा साहब की मौजूदगी में इस बात का जिक्र करूं कि जिस तरह से उन्होंने ये केस लड़ा है, जिस तरह 40-50 साल की शादी की और फैमिली लॉ की जुरिस्प्रूडेंस को उन्होंने अदालत के सामने अयां करके रख दिया है और केस उड़ा के रखा है, मैं अप्रिशिएट करता हूं और मैं तवक्को रखता हूं कि सलमान राजा साहब की, उस्मान रियाज गिल साहब की और हमारे तमाम वकला की जो मेहनत है वो रंग लाएगी। और आज 3 बजे फैसला इमरान खान साहब के हक में आएगा, बुशरा बीबी के हक में आएगा और वो बाइज्जत बरी होगी। एक गिरेगा यार, पीछे पीछे हो जाए यार, भाई पीछे करें, इधर पीछे करें, पीछे करें जरा, इसको पीछे करें। नहीं उन्हें पीछे करें यार, वो गिराने लगी है। गिरा रहा हूँ देखें, ये गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, मैं पकड़ लेता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चंद लम्हे कबल हमने इस इद्दत वाले मुकदमे में इख्तितामी बहस की है और अदालत को यह बताया है कि यह मुकदमा तमाम आलम में पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का बायस है। सियासत को इस सतह पे कभी नहीं आना चाहिए कि आप अपने सियासी हरीफ के घर में झांकें, आप माहवारियां गिनने की कोशिश करें। यहां दरखास्त दी गई कि एक मेडिकल कमीशन बनाया जाए जो 2018 की माहवारियों की छानबीन करे। मैं कहता हूं ये अफसोस का मकाम है, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है और अब यह मामला अदालत के हाथ में है। हमने सुप्रीम कोर्ट के हवाले दिए, कानून अदालत के सामने रखा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शरीयत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक औरत का कहना उसके जिस्म के हवाले से, उसकी ज़ात के हवाले से हतमी है। कोई और इसमें झांक नहीं सकता। अगर ये कह दिया गया कि मामलात तमाम हो चुके थे, इद्दत की मुद्दत गुजर चुकी थी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत रखी है उससे ज्यादा वक्त गुजर चुका था, तो किसी को हक नहीं है कि वो इसको झुटलाए। ये मुकदमा कभी बनना ही नहीं चाहिए था, इस मुकदमे को कभी चलना ही नहीं चाहिए था। हम पाकिस्तान की तमाम औरतों की इज्जत के लिए यहाँ खड़े हैं। हम खड़े हैं पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के लिए। हम आपसे, पूरी कौम से ये इल्तिजा करते हैं कि इस मुकदमे के साथ हमारा साथ दीजिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, रियासत पाकिस्तान को बताइए कि औरत की हुर्मत हमें अजीज है, औरत की हुर्मत शरीयत में, हमारे कानून में मोतबर है, बरतर है। ये मुकदमा इंतहाई घटिया मुकदमा है।
واقعاتی طور پہ بھی اور قانون کی نظر میں بھی. ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے, 4 مہینے وہ غائب رہتا ہے خیبر مانیکا, اور اس کے بعد آ کے وہ درخواست دیتا ہے نکاح کے 5 سال اور 11 مہینوں کے بعد. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا نکاح 1 جنوری 2018 کو ہوتا ہے, اور یہ درخواست نومبر 2023 میں داخل کی جاتی ہے. تو آپ کے سامنے ہیں تمام واقعات کہ کس طرح لوگوں کو مہروں کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے. سیاسی مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ عورت کی حرمت پر حملہ کریں. تو میں آپ کے توسط پاکستان کے عوام سے, پورے پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی آواز بلند کیجئے اس تمام بے حرمتی کے خلاف. آپ کہیے کہ ہمیں اس نہج کی سیاست قبول نہیں ہے, یہ نہ شریعت کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے. انشاءاللہ 3 بجے ہم سمجھتے ہیں ہماری فتح ہوگی. لیکن میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا, لیکن یاد رہے اس سے پہلے ہم الیکشن کمیشن میں مقدمہ ہار چکے تھے, پشاور ہائی کورٹ میں مقدمہ ہار چکے تھے, سپریم کورٹ میں بالآخر سنوائی ہوئی, ہماری جماعت کے تشخص کو مانا گیا, ہمیں پی ٹی آئی کے طور پہ اسمبلی کا ممبر مانا گیا. یہ مقدمہ بھی آگے چلے گا, دونوں میں سے ایک فریق یقیناً ہائی کورٹ جائے گا اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا. لہٰذا کوئی بھی فیصلہ ہو ہم نے دل نہیں ہارنا, ہم نے لڑتے رہنا ہے, آخری اوور کے آخری بال تک ہم نے لڑنا ہے جیسا عمران خان صاحب کہتے ہیں. تو انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی, اس فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا. آپ کا بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ کے آرگومنٹ تو بڑے جاندار تھے, لیکن اس کے باوجود بھی فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آیا. اب آپ کیا توقع کر رہے ہیں اس اپیل میں؟ دیکھیں, یہ اپیل جو ہے جس تناظر میں ہوئی آج, وہ بھی سامنے رہے قوم کے. 20 فروری کو اپیل دائر ہوتی ہے, سیشن جج اسلام آباد مقدمہ سنتے ہیں 3.5 ماہ. 29 مئی کا جو دن تھا وہ فیصلہ سنانے کے لیے مقرر تھا. فیصلہ سنانے والے دن وہ جج صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بوجود میں قاصر ہوں, میں فیصلہ نہیں سنا سکتا. تو قوم فیصلہ کرے کہ ان جج صاحبان پر یا ان جج صاحب پر کیا دباؤ تھا کہ 29 مئی کو وہ فیصلہ نہ سنا سکے. پھر مقدمہ ان سے چھین کر, ان سے لے کر ان جج صاحب کو بالخصوص دیا جاتا ہے. ان جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار ہے؟ میں نے کہا میں منتظر ہوں اعتبار کا, دیکھیں گے ہم کیا ہوتا ہے. لہذا جس تناظر میں, جس سیاق و سباق میں یہ مقدمہ اس عدالت میں آیا وہ ہمارے لیے تشویشناک ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے قانون اور آئین اور واقعات کے مطابق مقدمہ لڑا, پروفیشنلی مقدمہ لڑا. ہم توقع کرتے ہیں کہ فیصلہ بھی قانون اور آئین کے مطابق آئے گا, واقعات کے مطابق آئے گا. لیکن فیصلہ اگر اس سے ہٹ کر آتا ہے تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے, ہم سپریم کورٹ جائیں گے. ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, فتح ہماری ہے, کیونکہ ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہیں. بہت شکریہ.